Hello students, so welcome to Officers Training School OTS Formal GCA. So today you had your Territorial Army, that is TA 2021 Officer Entry Written Exam. So we are going to discuss in brief mathematics paper for this TA exam which was conducted today. Before that, well, it's a pleasure to announce that, so those who have taken the booklets, of course, that can be verified enough as well. We have around 44 questions, that is out of 50 similar. This is similar. If you talk about exact 12, exact maths में मिलाना बड़ा मुश्किल होता है. So, but you can find out the same format along with slight difference in data from the mathematics booklet. So those who have practiced well, even the level 1 of this booklet, you might have felt that this paper is quite on easy tone. Of course, there were some questions which were dubious, ambiguous, or you can say options are not matching. We will look over. आगे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन. सो जो हमारे पास क्वेश्चन सेट है दैट वाज स्टार्टिंग विद 51 1 to 50 रीजनिंग के क्वेश्चन थे. तो लेट्स स्टार्ट 51 क्वेश्चन, दैट इज मैथमेटिक्स क्वेश्चन 51. आपके पास जो भी सेट हो आप क्वेश्चन तो मिला ही सकते हैं, राइट. सो ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बड़ा पॉजिटिव सा क्वेश्चन है, इजी सा है. सो यू नो दिस गिवन दैट कि आप सबके अपने अपने मेथड्स हैं. कोई बच्चा एक्स लेके करता है, कोई 100 लेके करता है. यू कैन स्टार्ट ऑन योर टोन, राइट. इट्स इवन 50% ऑफ द डिस्टेंस. तो लेट्स सपोज डिस्टेंस इज 100, 50%, तो और दूसरा 40%, तो 40% ऑफ 100 इज 40, तो बचा कितना 10. सो average speed is total distance by time. Total distance was 100 and this is 50 was the distance upon the speed. You calculate it, you will get 20. Next, easy question था वे. नेक्स्ट नाउ ये और इजी है एक्चुअली. द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर, ट्वाइस मतलब डबल, रेसिप्रोकल मतलब 1/x. इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. अब यहाँ पे क्या है कि आप सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है सो लेस देन 0 है. सो जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे. यू कैन चेक इट आउट. अगर मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलती है तो आप चेक कर सकते हैं. मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया है, डिस्क्रिमिनेंट शायद नेगेटिव आ रहा है. आप चेक कर सकते हैं एक बार खुद से. जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट वन होगा इसमें. नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, एक तरह से रीजनिंग का. 5, 10, 17. अब इसमें से अब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हो कि जो डिफरेंस है जो 5, 7, 9, तो यहाँ 11 का होना चाहिए. तो आइडियली इट शुड बी 37. तो ये 37 है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये 37 तो 38 थे, वो रॉन्ग टर्म है. तो नेक्स्ट वन इज आंसर इज 38. 3 numbers are in ratio this. ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है. इट्स अ लिटिल बिट बेसिक. यू कैन फाइंड इट इन क्लास 7th 8th बुक्स. So I have used this conventional method because so that everybody can understand it easily. So numbers are 3x 4x 5x. बचपन में आप LCM ऐसे निकालते थे. So अगर आप acquainted हैं, पहले से आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान था. So LCM is 60x which is given as 4 4200. x की वैल्यू आ गई and you can see that this is out of this given option. आगे करने की जरूरत भी नहीं थी. अगर 70 से सब डिविजिबल हैं तो 70 is the HCF. Next, scroll down. Now this is I think a typographic mistake because इस क्वेश्चन में ये इक्वल टू है. ये इक्वल टू वैसे भी रूट में नहीं हो सकता ना, ये इक्वेशन टाइप हो गया. तो आई थिंक दिस शुड बी प्लस और समथिंग. वैसे इसको उन्होंने कैंसिल ही करना है. दिस क्वेश्चन हैज टू बी कैंसल्ड बिकॉज ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक है. गलत क्वेश्चन एक तरह से आप कह सकते हो. बट इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की कि आई थिंक इट शुड बी प्लस x³ y³ प्लस z³. आई ट्राई लिटिल बिट, थोड़ा सा शायद टाइम टेकिंग है. So maybe if you remember the formula AQ BQ CQ minus 3ABC, this is the formula. I placed it the values, equation number 1. अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, राइट, वो मैंने क्या किया, जो आपका ये टर्म है इसको मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, राइट. तो अब स्क्वायरिंग करते हो तो ये फॉर्मूला आपका है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ xy प्लस yz प्लस zx, राइट. यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस. ओके, सो आपसे पूछा गया ये वाला टर्म, राइट. दिस इज टेक्निकली दिस वन. अगर आप इन्हें ये निकाल लिया है -46, इसको आप यहाँ रख स्क्रॉल पुट कर दो, इसमें जाके -46 रखेंगे, आंसर आ जाएगा वट एवर इट. बट ये क्वेश्चन ही गलत हो गया. नेक्स्ट, टाइम एंड जो आपका टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. 30% इन 30 days, राइट. इसका मतलब एक तरह से 100 days में होगा 100%. तो ए कैन कंप्लीट ए की बात करें तो किसी टास्क को 100 डे में करेगा, तो मतलब एक दिन में वो 1/100 करेगा. तो बचा कितना 70. क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डेज बाद आप कोई और को बुला लिए, तो 7/10 आपका टास्क बचा हुआ है. लेट सपोज कि बी की जो एफिशिएंसी है वो x डेज की, ही कैन कंप्लीट टास्क इन x डेज. सो टास्क अपॉन द मैन इन्वॉल्व, दिस शुड बी इक्वल टू 20. क्वेश्चन में 20 डेटा आपके पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है. x विल बी 40. नेक्स्ट, परसेंटेज है, एवरेज करके निकालना है.
सो 40% गर्ल्स दैट मीन्स 60% बॉयज, तो आपने वो कैलकुलेट कर लिया. सो बेसिक एवरेज क्वेश्चन है, आई कैन टेल यू द सोल्यूशन, राइट. सो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 हो गया. एक तरह से आप कैलकुलेट भी करोगे तो 60 का 30%, कितना परसेंट था, कैन यू चेक अपॉन द क्वेश्चन से 40% ऑफ द गर्ल्स, राइट. तो 60 का 40% आप निकालेंगे तो दैट विल बी 24. जो बाकी हो गए वो बॉयज. बॉयज का जो एवरेज वेट है मैंने बी मान लिया, मैंने सॉल्व कर दिया. दिस इज गिवन इन दैट क्वेश्चन, इट विल बी 62. नेक्स्ट, if you know that remainder theorem method, if these two are satisfying, मतलब ये दोनों उसके अगर divisible divide करते हैं इस equation को, that means x plus 2 and x minus 2 are dividing exactly, that means x is equal to minus 2 and x is equal to 2 are the roots of this equation, right. और इसको हम कहते हैं मैथ्स में zeros of the polynomial. क्लास 10th का शायद फर्स्ट चैप्टर है, राइट. तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, यू जस्ट प्लेस x is equal to -2 and x is equal to 2. दो इक्वेशन होंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. आंसर विल बी सी. दैट्स द सॉल्यूशन. नेक्स्ट, easy question, anybody can do this. Let's assume the boys, two boys x and y, the ratio given. After 2 year the ratio is again given. I have been asked this one, right. तो आप ऐसे भी ले सकते हैं. एक तो ये मेथड है, दूसरा है कि आपने 5x और 6x ले लिया, यहाँ से जल्दी हो जाएगा. तो 5x plus 2 इसमें आप देख सकते हैं 5x plus 2 plus 6 अपॉन 6x plus 2 is 7/8. सॉल्व इट फॉर x. आफ्टर दैट जो पूछा गया है 12 ईयर्स बाद कितना होगा, यू कैन पुट डाउन द वैल्यूज, गेट द आंसर डी. नेक्स्ट, अगेन ये इंडिसेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थोड़ा सा मेहनत करना होता है ऐसे क्वेश्चन में. ट्रिकी, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी यू मे हैव फेल्ड इट इजी. x प्लस, अगर x की वैल्यू 2 + √3 है तो आपको पता है 1/x जो 2 - 1/√3 हो जाएगी. नाउ यू हैव टू रिजॉल्व इट. एक्चुअली इसको जब आप x कॉमन वगैरह लेंगे तो ऐसा कुछ फैक्टर आएगा, राइट. आप इसमें x और 1/x की वैल्यू रख के, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, यू विल गेट द आंसर 3/5. नेक्स्ट, मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन है, अगेन इजी. 3:1 है तो आप एज्यूम कर लें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 27 और 9 लीटर्स का. उसके बाद आप कह रहे हो कि 15 लीटर और डाल दिया तो 27 + 42, 27 और 15 42 हो गया. 42/9, आंसर विल बी दिस 14/3. नेक्स्ट, डायमीटर इज इंक्रीज. तो वायर मतलब इट्स अ सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट. रेडियस डिक्रीज बाय 10%, सो r/10 उसका कम करना है तो फाइनल रेडियस विल बी 9/10 r. नाउ आपने उसको एक्सटेंड किया, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ यू स्ट्रेच, राइट. जैसे आप च्युइंगम को खींचोगे, इफ यू पुल इट अप, द वॉल्यूम, द मास हैज टू रिमेन कांस्टेंट. सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, h डैश इज द फाइनल हाइट, r डैश इज द फाइनल रेडियस, राइट. सो फाइनल रेडियस जो है सो आपका 9/10 r है. तो मैं देखो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मैंने r डैश की जगह 9/10 r रखा, h डैश निकाल लिया, आई गॉट h डैश इन टर्म्स ऑफ h, राइट. हेंस जो परसेंटेज चेंज आपसे पूछा गया है, परसेंटेज चेंज कभी भी चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यू विल गेट द आंसर अप्रॉक्सीमेटली 23.4%. सो ऑप्शन इज डी, राइट. ऑप्शन इज डी. मैं उसमें मार्क कर देता हूँ, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली. नेक्स्ट, दिस इज एनडीए क्वेश्चन. एक्चुअली बड़ा इजी है बट ये एग्जाम में 2011 में एनडीए में आया वो क्वेश्चन है. तो इसमें देयर माइट बी सम पीपल जिसमें डाउट होगा, हिस्टोग्राम आपको शायद इसमें और इसमें डाउट होगा, बट द करेक्ट आंसर इज पाई चार्ट, राइट. सब पार्ट बोला ना इसीलिए वो, राइट. ब्लॉक डेटा होता तो हिस्टोग्राम देखते, राइट. दिस इज अगेन सर्कल बेस्ड क्वेश्चन. तो कह रहा है कि आउटर एंड इनर रेडियस इज 23, सॉरी पेरीमीटर सर्कमफरेंस इज 23:22, राइट. सो दैट मीन्स 2 r कैपिटल और स्मॉल वाले की वैल्यू ये है. थिकनेस जो विड्थ है इसका वो 5 सेंटीमीटर है. इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स कैपिटल R इज r + 5, राइट. तो इस इक्वेशंस को दोनों को आपने सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर. दैट इज डायमीटर पूछा गया है तो डायमीटर इज 110. Oh, let me check out is what are the options. A diameter will be 220. So there is a slight mistake. So please check out. A diameter will be 220. यहाँ पे calculation ये इसको आप भूल जाए. 2 into 110 that is 220. Please check out. Answer is 220. Manual mistakes. रमेश मार्क्स इज गिट काउंट, ये कॉस्ट प्राइस वाला है. आपको किसी भी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा. तो जनरली अगर जल्दी करना हो, इफ़ यू वांट टू डू इट फास्टली, यू कैन एज्यूम 100 कर लो, फिर उसके बाद 30% आप प्राइस बढ़ाते हो, 15% ऑफ दिया, सॉल्व करना. कन्वेंशनल है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत एम्बिग्यूटी, एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है. 823.5.
height and distance. The best part of the TA is that the questions are from each and every section actually, हर एक से एक आता है. तो देखो इसमें 24 36 है, तो मतलब ये वाला पार्ट DM, दिस इज 12, और ये आपका आपसे BD पूछा गया है, दिस वन, राइट. सो 12 अपॉन BD इज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सॉल्व किया, आंसर आ गया 8√3. नेक्स्ट इसमें बोर्ड मास रूल, तो दिस इज बेस्ड ऑन बोर्ड मास रूल, राइट. सो ब्रैकेट्स वाला काम आप पहले करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, तो सॉल्व इट आउट, यू विल गेट 10.55. डायगोनल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, दैट मीन्स इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, राइट. तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, उसमें जो आपके एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट, अब लिटिल बिट यू कैन से दैट लेंदी है, शायद टाइम टेकिंग है. क्वेश्चन का सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ देयर दिस वन, राइट, उसके स्क्वायर का, एंड डिफरेंस स्क्वायर डिफरेंस का दिस. तो आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व करना है. द ओनली द टफ पार्ट इज ओनली टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, और कुछ नहीं है. आपने जैसे एक्स स्क्वायर माइनस नीचे लाया, फिर मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके ये इक्वेशन 1. सेकेंड, आई कंपेयर दिस टू, ये दोनों इक्वेशन से मैंने ये कंपेयर किया एंड आई सॉल्व इट. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन, जैसे इसको x बाई वाई को मैंने a मान लिया, सो दिस इज a प्लस 1 अपॉन a बाई दैट आई गॉट a इज इक्वल टू 3, राइट. क्योंकि a को मैंने माना है किसको, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. a की वैल्यू 9 आ गई, तो x बाई वाई इज 3. आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1/3. पुट करना वैल्यू, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, थोड़ा टाइम टेकिंग है. नाउ सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास आर्क लेंथ निकालना है एंड एग्जैक्ट आंसर इज 22. आप चेक कर सकते हो, आई हैव पोस्टेड द सॉल्यूशन ऑलरेडी. नेक्स्ट, again ratio wala, this is again there is nothing to explain, you can assume numbers are 3x and 5x, subtract वगैरह करना, ratio है, solve कर लो x के लिए, let put down the values, you will get straight forward. Distribution, ये भी again आसान question है. 114 sweets को distribute करना है 20 children, solution is given, it's too easy. I think A should be the correct one. The only mistake can be solution, otherwise कोई. Now ये compound interest का question है. It says that in 4 years amount is tripled, right, and 27 times कितने देर में हो जाएगा, ये पूछा गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हैज टू बी सेम. तो दो इक्वेशन फॉर फर्स्ट लाइन, थ्राइस एंड 27 टाइम. तो फर्स्ट लाइन से मैंने निकाला 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3 का पावर 1/4. सेकेंड से निकाला 1 प्लस आर बाई 100 इज दिस. तो आर सेम है, तो ये टर्म LHS हैज टू बी सेम, तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, राइट. आई सॉल्व इट आउट, आई गॉट n इज इक्वल टू 12. PRT वाला क्वेश्चन है, P इंटू आर टी इंटू 100, ये सिंपल है. रेट विल बी 1.2, आगे आप वैल्यू पुट कर दोगे, PRT इंटू 100 यू विल गेट 200. यस, करेक्ट आंसर इज 200. नेक्स्ट, इन ए फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स, तो उसमें हेड, और आपको पता है काउज में कितने हेड होते हैं, कितने फुट होते हैं. पुट डाउन द वैल्यूज. हेड तो सब में एक ही होगा, राइट. लेग्स वाला इशू है, तो आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, D इज 30. नेक्स्ट, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव लेना हो थोड़ा सॉल्यूशन आसान रहता है. x माइनस 1 x एंड x प्लस 2 तीनों कंसेक्यूटिव हो गए, आपको वैल्यू निकालना है, मिडिल वन, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस थोड़ी मेहनत चाहिए, जिनमें प्रैक्टिस होगा. हमारे असाइनमेंट में भी आप देख सकते हैं, जो बुकलेट थी मैथ्स की, उसमें ये क्वेश्चन डिक्टो प्रेजेंट है. दिस इज प्रेजेंट इन द मैथ्स बुकलेट, यू कैन चेक इट आउट इन द असाइनमेंट सेक्शन, राइट. अगर आपके पास रूट वाई ऐसा कुछ गिवन है, तो आप स्क्वायर करके पहले आप y निकालोगे, राइट. आपके पास आया y माइनस 10 इज इक्वल टू -2 रूट अंडर 24, राइट. अब इसको आप स्क्वायर करिए, ओके, ताकि आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ना अपने को निकालना है y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 12, तो यहाँ से हिंट मिलेगा, यू आर गेटिंग दिस y स्क्वायर माइनस 20, आपको बस 12 के फॉर्म में लाना है, राइट. तो इसके बाद मैंने इसको इस फॉर्म में रख दिया. देखो, इसको आप इधर लेके जाओगे, यू विल गेट आंसर इज 8. एवरेज ऑफ प्राइम नंबर, ये थोड़ा मैनुअल काम है, यू कैन काउंट अपॉन द प्राइम नंबर्स एंड गेट डाउन व्हाटएवर इज द आंसर, राइट. अपस्ट्रीम में यू गॉट, यू नो, man covered a certain by train, no, at the speed of 50 and covers the same distance by walking back at this, if the whole journey took, मतलब total journey, right. So पहले आप कितना टाइम लगा, x/50, दूसरे में डिस्टेंस तो सेम है, x/5, टोटल टाइम इज दिस. सॉल्व कर दो, आंसर आ गया.
नेक्स्ट, ये दिस इज कॉमन अगेन प्रेजेंट इन ऑल द बुक्स। आपके पास जो भी बुक्स होगी ना उसमें रॉटन फ्रूट सड़ जाता है, ये सब क्वेश्चन होता है। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, आपने तैयारी की होगी तो बिल्कुल आपको पता होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, चेक इट आउट। राइट, तो मैन इंटू आवर, आपको पता है कि प्रोडक्ट सेम रहता है, जो ना मैन इंटू वर्क, मैन इंटू टाइम, सबका प्रोडक्ट जो है सो सेम रहता है। पहले आप एक्स लेते थे, 60 डेज था, अब अगर आपने 8 और ले लिए तो टोटल दिस एक्स प्लस 8, राइट। तो 10 कम दिन में, 10 लेस डेज, दैट मीन्स 50। कैलकुलेट कर लो, एक्स डी 40 इज द आंसर। पाई चार्ट परसेंटेज, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर क्यू आर टी। क्यू आर और टी मतलब 22, 18, 40, 20, 60, 60। तो 60% ऑफ टोटल कर दो, अप्रोक्सीमेट इट इज 28.8। एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो आई हैव टू गो विद द 28.2, बट एग्जैक्ट इज 28.8, राइट। अगेन पाई चार्ट इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। आंसर इज 66.6। ये इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर इज दिस, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, पेयरिंग वाला। सम ऑफ टू नंबर्स, तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। सो is 12, 15, HCF is 81, so the numbers may be 81x and 80y because highest common factor मतलब मल्टीपल होंगे। so 80x एक नंबर हो गया, दूसरा ये हो गया, उनका सम ये है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 15 आनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 14 आएगा, x की वैल्यू जब आप 7 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, राइट। उसके बाद आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते जाओ, you will check it out, the number of pairs will be 4. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का फॉर्मूला 2 पाई आर एल, एच ले सकते हो एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो इक्वेशंस है उनका, क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द हाइट, आप दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आर आ गई। उसके बाद आर को आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, एच आ जाएगी, विल गेट 21 है क्या ऑप्शन, यस। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम में बोट प्लस रिवर, सॉरी डाउन स्ट्रीम, जब रिवर के आप साथ चलते हो तो बोट प्लस रिवर हो जाता है, रिवर स्पीड आपकी होती है, और अपस्ट्रीम में आपके पास दोनों का डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो आपने यही चीज़ करना था, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, यू विल गेट द आंसर 45 मिनट्स। एक्सप्लेनेशन यू कैन चेक इट आउट। 37 नाउ, ये आपको देख के थोड़ी कैलकुलेशन लग रही होगी, बट यू नो अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने क्या है देख सकते हो, यहाँ भी 5 रूट 125 मतलब आपके पास 5 रूट 5 आ जाएगा, फिर रूट 5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आपको रूट 5 ढूंढना है, सो दिस इज द सोल्यूशन। यहाँ से मैंने रूट 5 निकाला, देन इसमें मैंने 80 में भी मैं 16 इंटू 5 करके 4 प्लस 5 होना चाहिए, दिस इज 4 पॉइंट, आई चेक इट आउट, दिस इज 4 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, so that is 10 root 5, right। so 10 root 5 and आप आगे वैल्यू पुट कर लोगे, so 10 into 17.88 divided by 8, whatever it comes will be the answer। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 16 की जगह मतलब मुझे 4 करना चाहिए, तो जल्दी जल्दी करने में होता है, so अब इसको मत रखना। so answer will be 178.8 divided by 8, right। so अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है सो आपका 20 वाला के आसपास हो जाएगा, राइट। तो चेक इट आउट, व्हाट इज द कैलकुलेशन, जो भी होगा वो आंसर। नेक्स्ट, 88, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 14 into 7 98, तो 100 by 7%, राइट। इसका मतलब कि दूसरा जो होगा वो 600 by 7 होगा, ताकि सारे मिलके 100% हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। तो कहने का मतलब अगर 700 ग्राम आप लोगे, उसमें 600 आपका ऑक्सीजन होगा। सो आपके पास क्वेश्चन में दे आर आस्किंग 350 में कितना, आंसर शुड बी 8। नेक्स्ट, अगेन ज्योमेट्री क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी होती है ओ ए इंटू ओ बी, राइट। सब जो ये आपका जो प्रोडक्ट है ओ ए मतलब 7 5, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, 7 + 5 = 12, मल्टीप्लाई करना, x विल बी 6। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इन अ रेक्टेंगल, तो साइड कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसमें छोटा साइड कौन सा है, 4, तो 4 × 4 16। नेक्स्ट, डन। नाउ देखो, अगर आप ये 10a + 5 है, ये पूरा 180 होता है, इसकी वैल्यू आप निकाल लो, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सो दैट मीन्स 40 + θ + 6a - 5 = 180 होना चाहिए,
राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे, थीटा कैसे आएगा, ये पूरा 180 है, सॉल्व इट, नीचे एक्सप्लेनेशन होगा, आप चेक करोगे, विल गेट द आंसर राइट 7.5। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैनिपुलेटिव है, tan के दो वैल्यूज हैं, उनका प्रोडक्ट 1 है, तो आप tan को नीचे ले जाओगे, इसको नीचे, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इट विल बी cot। सो tan और cot कौन से वैल्यू पे इक्वल होते हैं, राइट 45 पे, तो आप समझ गए कि ये भी 45 ये भी 45, मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो विल बी सॉल्व करके 100। ये सबसे द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दिस इज द इजी वन, राइट। तो साइन कॉस थीटा की वैल्यू है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करो, आराम से हो जाएगा, कॉस थीटा इज 3/5, तो ये 4 होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो आंसर इज 4/5। नाउ यहाँ पे मैनिपुलेशन आपको चाहिए, यू हैव टू सॉल्व इट। आपने इसको सॉल्व करके ना किसी तरह, ऐसे क्वेश्चन जब भी ये चीज़ पूछी जाती है तो आप x+1/x या x-1/x इस टाइप की चीज़ें, तो यहाँ पे x-1/x की वैल्यू मुझे ढूंढनी थी, आई सॉल्व इट। जो आपका इक्वेशंस बन रहे हैं, वी हैव टू सॉल्व इट, आई गॉट x-1/x इज 2/3, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कैलकुलेट, विल गेट द आंसर, आंसर इज बी। Next, I'm not getting the exact answer for this. So this is, you can say that maybe calculation is, you can cross check the calculation. आप इसका check कर लो calculation. But this is the logic is same है, जो आपका well है, that is cylinder pi square, आपने जिस plot को भरना है, plot मतलब नो thickness बोला है, तो एक तरह से वो cuboid हो जाएगी, cuboid मतलब L into B into H, L is √22 as given, मैं इसको √22 ले रहा हूँ, ये 14 है, हाइट h, दोनों को इक्वेट कर दिया, राइट। यू कैन चेक इट आउट व्हाट द कैलकुलेशन, अगर ये कैलकुलेशन सही है तो 11.7 इज द आंसर। तो देयर इज डाउट ओवर दिस कि इसका पता नहीं क्या है। राइट, अगेन द गुड क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम एंड वर्क एक्चुअली, सो देयर आर एफिशिएंसीज आर गिवन, राइट, दे कंप्लीट टास्क इन 21 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स बी अलोन कैन कंप्लीट टास्क 40%, तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट रहता है, टोटल जो आपका वर्क है वो आ जाएगा टोटल, 21 दिन में करते हैं, सो यू सॉल्व इट बाय लॉजिक, इट विल बी 28। आप अगर ये समझते हो मैन इनटू टाइम इनटू डे, ये सब जो होता है दैट इज कांस्टेंट, तो आप आराम से कर सकते हो। और नाउ दिस इज अगेन एम्बिगुअस क्वेश्चन, राइट, सो आई फील इट्स ए मतलब डाउटफुल फ्रॉम माय साइड, राइट, सो बिकॉज दिस इज करेक्ट, राइट, एक सेकेंड, यस, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, लॉग ए बी, ये जो बेसिक होती है, ए का पावर x1, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड सॉरी ए एंड सी आर करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट, तो आंसर इज बी एंड डी। अब एक बोला है तो अब यू नो दे हैव टू लुक ओवर व्हिच वन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बेस्ड, जब आप डाउनस्ट्रीम होते हो तो वोट लगेगा, जब आप अपस्ट्रीम होते हो तो दोनों का डिफरेंस, राइट। सो आपने इक्वेशन लिखना है, x by b plus r, half of this, solve it, you will get the values of both of them, ratio आप निकाल लो, कैलकुलेट करके आ जाएगा। This is again based on basic properties of log, so that means x का power 1/4 is this, solve करिए, this √3 का मतलब 3 का power half, multiply कर दो, square, कैलकुलेशन ठीक लग रहा है तो 9, आंसर इज a, right। so mean value is root under ab, right, in proportion, प्रोडक्ट निकालिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स पेपर, एंड आई फील दैट यू नो एनीवन विद इन द शेड्यूल्ड टाइम कुड हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट 36 प्लस, राइट। 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड दिस टाइम, बिकॉज दिस टाइम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विल बी मोर, सो प्राउड टू एवरेज स्कोर शुड बी 36 प्लस आउट ऑफ 50, ये होना चाहिए था। अगर आप इतना किए तो यू आर इन गुड पोजीशन एक्चुअली, and if you are well versed in mathematics, good in mathematics, I'm sure you might have done on 42-43 plus, right? So that's all for the math section, right? We'll be coming up in details about the cutoff later on. Thank you. Any question, queries, you can definitely contact us, sir. We are located, this is former DCA Mohali, right, located in Punjab, 10 minutes from Chandigarh, official number WhatsApp. Thank you.